नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज हम आपको मां कुष्मांडा की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो असुरों ने अपने बल से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकतर छिने हुए तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली। शंभु देखते के विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है, शिव को हमारा नमस्कार है। महर्षि मेधा ने कहा है, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो इस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, सौंग देते के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसकी संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर वहां शुभ और निशुंभ के दूध चंद मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। आप यह पता लगे कि वह कौन है। दैत्यराज, आप सारी रतन रूपी वस्तुएं संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया और सुग्रीव को अपना दूध बनाकर देवी के पास भेजा। उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव पर्वत के उसे भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा है, देवी देवताओं का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूं और यहां तुम्हारे पास आया हूं। अब जो कुछ उसने कहा है वह सुनो। उसने कहा है, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञ के भाग को पृथक पृथक में ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रन है वह सब मेरे पास हैं। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण देवताओं के पास थे वह मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ। हे सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई मां पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझसे विवाह करेंगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी। दूध के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मां ही मन मुस्कुराई और कहने लगी, है दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं उसे मैं कैसे झुठला सकती हूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बाल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा।
इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह कर ले। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जिन शुभ और निशुंभ के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक शुंभ और निशुंभ से कह दो। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत बता दी। दूध की बात सुनकर शुंभ के क्रोध की सीमा ने रही और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उसे दुष्ट को कैश से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी प्रसन्नता पूर्वक, मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, मैं तुम्हें बालू से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपट पड़ा, तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों शक्तियों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी दुर्गा का वाहन शेर भी भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेवा पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से घायल करके मार डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वहां शेर ने सबको मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उसे स्त्री को पकड़ ले आओ। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि चंडमुंड का वध कैसे किया दुर्गा माता ने। अगली पौराणिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।